महर, क्या हुआ बेटा? फिर वही डरावना ख्वाब देखा है? या अल्लाह खैर, या अल्लाह रहम कर मेरी बच्ची पे, रहम कर मेरी बच्ची पे, या अल्लाह रहम। आयतुल कुर्सी पढ़ बेटा, आयतुल कुर्सी पढ़, सो जा बेटा। हाँ, आयतुल कुर्सी पढ़। मैं जाग रही, मैं जाग रही। वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। जब भी महर के कहीं रिश्ते की बात होती है, उसे ये ख्वाब दिखाई देने लगता है। अब वही होगा जो हर दफा होता है। कल उसके ससुराल वाले आकर ये रिश्ता भी खत्म कर देंगे। पता नहीं है किसके घर जाएगी, और क्या मालूम जाएगी भी या नहीं। लेकिन यकीन जानिए, जब से ही रिश्ता तय हुआ है, हमारे घर में कोई ना कोई अजीबोगरीब वाकयात होते रहते हैं। और कल रात तो हद हो गई। अगर मेरी छोटी बेटी की आंख ना खुलती तो मेरा बेटा बिस्तर पे ही खाक हो जाता। पता नहीं कल कैसे उसके बिस्तर पर आग लग गई। अरे आंटी, सरवर भाई रात को सिगरेट पी रहे होंगे, पीते पीते सो गए होंगे। मेरा बेटा सिगरेट नहीं पीता। कितने सारे ऐसे लड़के जो कि अपने माँ बाप से छुप के सिगरेट पीते, हो सकता है वो भी छुप के पी रहे हो। तुम कुछ भी कहो, हम ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं। हम आपका सामान भिजवा देंगे। हमारा सामान अगर मुमकिन हो तो अभी दे दे, वरना जावेद था तो भिजवा दीजिएगा। चले जी। अरे इतनी सी बात पे कैसे रिश्ता तोड़ के जा सकती हैं आप? बैठे तो सही। ये इतनी सी बात अगर पहले बता दी होती ना तो आज ये नौबत ना आती। ये आप क्या कह रही हैं? अब कोई फायदा नहीं छुपाने का। हमने सारे मोहल्ले वाले से मालूम कर लिया है। हमें तो इस बात का अफसोस है कि आपने अपनी बेटी को हमारे सर थोपना चाहा। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। सारे मोहल्ले वालों से मालूम कर लिया है, महर पर आसेब का साया है। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? आज के साइंटिफिक दौर में भी आपको इस तरह की दकियानूसी बातों पे यकीन है? तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए तुम्हें भी पता चल जाएगा। मैंने तो कल जकिया आपा को बुलाकर भी खूब जलील किया। क्या हमारे बेटे के लिए ये मनहूस लड़की रह गई थी? आंटी, अब आप गलत बात कर रही हैं। गलत मैं कर रही हूँ? नुकसान तो मेरा हुआ है। शादी के कार्ड तक छप गए हैं। सारे खानदान के सामने रुस्वा करके रख दिया। किस किस को क्या जवाब देंगे? चले जी। अगर रिश्ता तोड़ना ही था तो कम से कम कोई ढंग का बहाना तो बना लेते। अब क्या करेंगी आप अम्मी? मैं जानती थी, मैं जानती थी यही होने वाला है। 3 रातों से उसे मतवातर वही ख्वाब आ रहा है। क्या वाकई कोई भूत फूत का चक्कर है? ऐसा ही होता है, हर दफा ऐसा ही होता है। जब भी महर का रिश्ता होने वाला होता है, आखिर में ऐसा ही होता है। क्यों होता है? अपने अब्बा के इंतकाल पर मैं उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी। तब महर पैदा होने वाली थी। मेरा पाँव फिसला और मैं खुली कब्र में जा गिरी। अरे अम्मी जान,
ऐसा कुछ नहीं होता। इन बातों पे यकीन ना किया करें आप। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। कैसा चक्कर? मेरा मतलब है जावेद, आप लोग महर से मालूम तो करें, वो किसी और को पसंद तो नहीं करती। मेरा मतलब है कहीं और शादी तो नहीं करना चाहती वो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और ऐसा भी कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। अम्मी, आप महर को किसी आलिम को क्यों नहीं दिखाती? 7वां रिश्ता है, कब तक चलेगा ऐसा? खुदा समझे, मोहल्ले वालों को किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। अम्मी, ये क्या हरकत है? क्या हुआ? ये तुमने किया है? तो यहाँ सहेली भी नहीं? तो फिर क्या तुम्हारे भूत ने किया ये सब कुछ? दूसरी दफा हुआ ये। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है ना तुमने? बोलती ना तू, ख्याल रख कहीं ये बोलती बंद ना हो जाए। आखरा, तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं और तुम यहां बैठी थी। क्या हो? सब ठीक तो है? ये महर खुद को समझती क्या है?
वो आपको और आपकी अम्मी को बेवकूफ बना सकती है, पागल बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूँ उसने मुझे जान के उस दिन डराया था वहां पर। उसे तुम्हें डराने की जरूरत क्या है फाखरा? वो बेचारी तो खुद अपने आपे में नहीं होती। वो ये सब ढोंग रचा रही है आपको और अम्मी को बेवकूफ बनाने के लिए। जब उसे पता चला कि मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करती, तो बस उसने मुझे भी सबक सिखा दिया। जावेद, आप मुझे बताइए, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। कभी भी नहीं सुना किसी जिन या आसेब के बारे में। मैंने कोई भूत नहीं देखा और ना ही सुना इन चीजों के बारे में। अम्मी ने मुझे मना किया था तुम्हें बताने से। अगर तुम्हें बता देता ना तो डरती रहती तू। अच्छा, डरी नहीं तो डराना शुरू कर दिया। बहुत चालाक है आपकी बहन। देखो फाखरा, प्लीज प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। महर बचपन से एक अजाब में मुब्तला है, तकलीफ में है वो। जावेद, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। उसे किसी अच्छे से नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाइए। मुझे तो लगता है जैसे उसे कोई महरूमी है, जिसका इजहार वो इस तरह करती है, ये सब करके। डॉक्टर्स के बस की बात नहीं है ये फाखरा। तुम समझ क्यों नहीं रही? मेरी बात गौर से सुनो। आसेब है उस पर जिनका साया है। कोई साया वाया नहीं, ये सब आप दोनों के लाड प्यार का नतीजा है। और मैंने जब उसकी ये सब बातें बिलीव करने से इनकार कर दिया, तो बस ड्रामा शुरू। तौबा, कैसी आवाज निकाली थी उसने अपने गले से। मान गई मैं, गजब की एक्टिंग करती। लेकिन जावेद, आप अपनी बहन को समझा दीजिएगा। अगर आज के बाद उसने मेरे साथ इस तरह की बेहुदा हरकतें की ना, तो खैर नहीं है उसकी। जावेद, भी मुझे नहीं पता, होगा कहीं यहीं पे। जाना पड़ेगा बाबा के पास तावीज लेने। कोई फायदा नहीं, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। बस आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारे हाल पर? कौन है मेरे बाद तुम्हारा ख्याल रखने वाला? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम अपने घर की हो जाओ। आपने खुद तो देखा है, आपकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। नाकाम होती हूँ, मायूस नहीं। खुदा अपने बंदों को कभी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ता। अशरफुल मखलूकात बनाया है, देख लेना कोई ना कोई वसीला जरूर निकालेगा। मेरे साथ चलना कल गाजी साहब के मज़ार पर। अल्लाह के पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हो सकता है उन्हीं के वसीले से हमें
कितनी जल्दी मानूस होगी सबा। वैसे इसमें है क्या? आप खुद ही खोल कर देख लें। तो मैं खोल लूं? आपका है, खोल लें। बहुत ही जाहिल लड़की है ये। हद होती है, ये तरबियत की आपने? ऐसे मजाक करते हैं? अरे मेरी बेटी तो इस गंवार को एक दिन में सही कर देगी। बस बहुत हो गया। माना कि उसने शरारत कर दी, अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो उन्हें बच्चा कैसे कहा जाएगा? लेकिन आपका भी कोई बिहेवियर ठीक नहीं है। इधर आओ। अरे बहुत हद हो गई है, मैं तो अपनी बच्ची को इस जहन्नम में नहीं लाने दूंगी। चलेंगे चले। पहले अपनी बेटी को तमीज सिखाया आप। चलो बेटा, चलो बेटा। चलो जी। सॉरी पापा। कोई बात नहीं। भाई मुझे नहीं जाना अंदर। क्या हुआ महर? अभी वापस आ जाएंगे हम लोग। बस मेरा दिल नहीं जा रहा है। आ जाओ ना बेटा, आ जाओ। शाबाश, चलो आओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। क्यों? क्या हुआ महर? मुझे नहीं जाना है। अच्छा, मैं फातिहा पढ़ के आया। हाँ, यही रुकना। ये लड़की बहन है मेरी। तो आप अपनी बहन की वजह से परेशान हैं? जी, मगर वो सवाल नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी बहन के सर का एक बाल ला दीजिए।
हुआ भाई? कुछ नहीं मेहर, कुछ नहीं बेटा, एक सेकंड। बस बस। जहां मेहर के रिश्तों की बात करती हूँ लोग कानों को हाथ लगाते हैं। पिछले रिश्तों के वाकयात के बाद तो बताना लाजमी हो गया है। अल्लाह ही अपना रहम करने वाला है। एक रिश्ता तो है मगर क्या? एक बच्ची का बाप है। शादी के 2 साल बाद ही बीवी का इंतकाल हो गया। क्या उम्र है बच्ची की? यही कोई 6 साल की है। लड़के की माँ से मैंने मेहर का जिक्र किया तो मिलने का कह रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। भला तुम एक बच्ची के बाप को अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए राजी हो? अगर अच्छा घराना है तो मेरा मतलब है मेहर के बारे में सब कुछ बता दिया था ना उन्हें? हाँ, मैंने बता दिया था कि लड़की पर आसेब है। फिर हंसकर कहने लगी, हमारी पोती किसी भूत से कम है। असल में ना बिन माँ की बच्ची है और बहुत जिद्दी हो गई है, लेकिन बाप की बहुत लाडली है। चलो ऐसी बात है तो फिर उन्हें घर आने का कह दो। अगर तुम राजी हो अपनी बेटी को। हाँ, खुदा ने शायद मेहर का जोड़ यही लिखा हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। आज ही कर लेना। हाँ, आज ही कर लूंगी। और सुनो, तुम गाजी शाह के मज़ार पे गई थी दुआ करने? हाँ, बस दुआ करो अल्लाह उन्हीं के वसीले से सब कुछ ठीक करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं रुकैया से फोन पर बात करके ना तुमको बताऊंगी। मैं इंतजार करूंगी। बिस्मिल्लाह। हैं जावेद, अब तुम बताओ। अम्मी, अब मैं क्या कहूँ? जैसा आप लोगों को मुनासिब लगता है वैसा कर लीजिए आप, लेकिन प्लीज एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इन लोगों को मेहर की हालत के बारे में पहले से पता होना चाहिए। आपको याद है पहले भी? हाँ, जकिया ने उन्हें पहले ही बता दिया है, फिर भी आने को राजी है। अच्छा। हाँ, जाहिर है राजी तो होंगे ना, लड़का शादीशुदा जो है। क्या तो अब क्या करें? देखो, क्या पता यही रिश्ता मेहर को रास आ जाए। मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देख लीजिए। फिर क्या कहते हो, बुला लूं? अम्मी, बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना?
बुला लीजिए आप उन्हें। बेचारी महर, उसकी बीमारी का इलाज कराने के बजाय आप लोग उसे एक शादीशुदा मर्द के पल्ले बांध देंगे। कौन सी माँ चाहती है कि उसकी बेटी की शादी एक शादीशुदा मर्द से हो? कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। पर फिर भी अम्मी, किसी भी अच्छे से माहिर नफ्सियात को दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? आप ये समझ लीजिए कि वो एक मॉडर्न आमिर है, ठीक है? चलो तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लेना। जी अम्मी, आप कल बुला लें। हाँ अम्मी, वैसे लड़का बुरा तो नहीं है। महर ने देखी है ये तस्वीर क्या? अभी देकर ही तो गई है जकिया। तो फिर मैं फोन कर दूं उन लोगों को बुलाने के लिए? जी जी अम्मी, जरूर कर दीजिए फोन। अच्छा चलो। ये फैसल है। अच्छा, फाखरा कह रही थी तुम्हारा मेकअप कर देगी। शाम को आ रहे हैं वो लोग। कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? भाभी है तुम्हारी, उसका भी दिल चाहता है तुम्हारा घर बसे। सबा, तुम्हें पता है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? आप हमेशा कहती थी ना कि आपकी मम्मी नहीं। आज हम जिनको देखने जा रहे हैं, अगर हमें पसंद आ गए तो उन्हें हम आपकी मम्मी बनाकर घर ले आएंगे। मगर क्या? वहां कोई शरारत नहीं होगी। वादा? पक्का वादा। पक्का पक्का। चलो। और अपने साथ तुम कोई लिजर्ड, स्नेक वगैरह तो नहीं लेके जा रही हो? कौन सी ब्रांच में होते हैं आप? हेड ऑफिस में। अच्छा अच्छा। ना कुछ तो ना बेटा। जी मैं ले रही हूं। शुक्रिया। लीजिए ना कुछ खाना है? भाई क्या नाम है हमारी नन्ही मेहमान का? मेरा नाम सबाली है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। मैं आपका गार्डन देख लूं? हाँ हाँ जरूर जरूर। ये कहाँ जा रहे हैं? इसे रोको ना। जाने दीजिए ना, इसका अपना घर है। जी अपना घर समझा तो फिर बड़ी तोड़फोड़ हो जाएगी। तो बच्चे और होते किस लिए हैं? फैसल साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको महर के बारे में पहले से सब कुछ मालूम हो गया होगा। जी हाँ, हमें सब कुछ मालूम है। रकिया ने हमें बता दिया था और यकीन रखिए हमें और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी बेटी महर के।
मेरी नई मम्मा। आइए नीचे बैठे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है। मेहर, आपको फूल पसंद है? फूल किससे पसंद नहीं होते? जो बच्चों को पसंद नहीं करते वो फूलों को भी नहीं पसंद करते। ये तुम्हें किसने कहा? बच्चों को सब पता होता है, लेकिन बड़े लोग समझते कि बच्चों को कुछ भी नहीं पता। अच्छा, और क्या क्या पता है तुम्हें? जी मैं जिन्नात का तो कायल हूं, क्योंकि उनका जिक्र कुरान में है, लेकिन भूत प्रीत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस आप हाँ कर दीजिए, हमारे पास भी एक भूत है जो सब ठीक कर देगा। कौन है वो? वो जो अभी बाहर गई है। अच्छा, एक्सक्यूज मी। मेहर आपकी बेटी है बहन, आप जब चाहें उसे ले जाइए। तो फिर देर किस बात की है? हम कल ही शगुन की मिठाई लेकर आ जाते हैं, आप हमें तारीख दे दीजिए। बताओ ना, और क्या क्या पता है? जी